जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और शुभता का संचार हो। माँ शक्ति आपके हर संकट का नाश करे, आपको सफलता व खुशियों से भर दे। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में आप चैत्र नवरात्रि के महापर्व के बारे में जानने वाले हैं। नवरात्रि का महापर्व इस बार कितने दिनों का रहेगा, अष्टमी और नवमी तिथि कब रहेगी, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, कलश स्थापना की आसान सी विधि क्या होगी। नवरात्रि का आरंभ इस बार रविवार को होगा, इसलिए इस बार माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी। ऐसा माना जाता है कि यह रूप भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करता है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं और इस वक्त घट स्थापना बहुत शुभ फल देने वाली मानी जा रही है। माँ दुर्गा की कृपा से आपके सभी कार्य बिना किसी रुकावट के पूर्ण होंगे। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से ही हिंदू नव वर्ष का आरंभ माना जाता है। नवरात्रि पर इस बार कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। नवरात्रि का पर्व साल भर में कुल 4 बार पड़ता है, जिसमें चैत्र और अश्विन की नवरात्रि को विशेष महत्व दिया जाता है। चैत्र नवरात्रि से ही विक्रम संवत की शुरुआत होती है और इन दिनों प्रकृति से एक विशेष तरह की शक्ति निकलती है। इसी शक्ति को ग्रहण करने के लिए इन दिनों में शक्ति पूजा या दुर्गा पूजा का विधान है। इसमें माँ के 9 शक्तियों की पूजा अलग अलग दिन की जाती है। पहले दिन से माँ शैलपुत्री स्वरूप की उपासना की जाती है और इस दिन से ही बहुत सारे भक्त 9 दिनों का उपवास रखते हैं। ऋतु संधियों में अक्सर शारीरिक बीमारियां बढ़ती हैं, इसलिए उस समय स्वस्थ रहने के लिए, शरीर को शुद्ध करने के लिए, तन मन को निर्मल रखने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया का नाम है नवरात्रि। अमावस्या की रात से अष्टमी तक या पड़वा से नवमी की दोपहर तक व्रत नियम के अनुसार चलने से नवरात्र यानी नवरात्रि नाम सार्थक होता है। वैसे तो पूरे 9 दिन तक 9 रात में नवरात्रि की पूजा की जाती है, लेकिन कई बार तिथियों की हेर फेर के कारण, घटने बढ़ने के कारण नवरात्रि का पर्व कभी कभी 8 दिनों का भी होता है। और इस बार क्योंकि चैत्र नवरात्रि भी 8 दिनों की होने वाली है, तो ऐसे में क्या अष्टमी और नवमी एक ही दिन मनाई जाएगी या फिर बीच में 2 दिन की नवरात्रि की पूजा एक ही दिन की जाएगी, ये आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। चैत्र नवरात्रि में रवि योग सर्वार्ध सिद्धि योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। खास बात यह है कि इस महापर्व के दौरान 4 दिन तक रवि योग तथा 3 दिन तक सर्वार्ध सिद्धि योग का संयोग रहेगा, यानी ये पूरा समय पूजा पाठ और शुभ कार्यों के लिए बड़ा ही अच्छा है। तो प्रिय भक्तों, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत शनिवार 29 मार्च को शाम के 4:27 पर शुरू होगी। वहीं 30 मार्च को प्रतिपदा तिथि दोपहर के 12:49 पर समाप्त होगी। सनातन हिंदू धर्म में उदया तिथि मान्य है, तो इस अनुसार 30 मार्च को घट स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही चैत्र नवरात्र की शुरुआत होगी। अब आइए जानते हैं घट स्थापना का शुभ समय। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार 30 मार्च को घट स्थापना सुबह के 6:13 से लेकर सुबह के 10:22 तक की जाएगी। इस समय में स्नान ध्यान करके कलश स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त 12:01 से लेकर दोपहर के 12:50 के मध्य भी कलश स्थापना कर सकते हैं। इन 2 शुभ युग में घट स्थापना कर सकते हैं। जगत जननी माँ दुर्गा बेहद दयालु एवं कृपालु हैं। अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। उनकी कृपा से व्रती की हर मनोकामना पूरी होती है, साथ ही सुख और सौभाग्य में अपार वृद्धि होती है। ज्योतिष भी मानसिक एवं शारीरिक कष्टों से मुक्ति पाने के लिए देवी माँ दुर्गा की पूजा करने की सलाह देते हैं। तो नवरात्रि का पहला दिन रहेगा 30 मार्च रविवार को, जिस दिन कलश की स्थापना की जाएगी। माँ श्री शैलपुत्री की पूजा भी इसी दिन होगी। नवरात्रि का दूसरा और तीसरा दिन इस बार रहने वाला है 31 मार्च सोमवार को, यानी कि दूसरे और तीसरे नवरात्रि की पूजा 31 मार्च सोमवार को होगी, जिसमें माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। और द्वितीय तिथि आरंभ होगी 30 मार्च रविवार को दोपहर के 12:05 से
और उसकी समाप्ति होगी 31 मार्च सोमवार को सुबह के 9:01 से और तृतीया तिथि समाप्त होगी 1 अप्रैल मंगलवार को सुबह के 5:22 पर। क्योंकि मंगलवार को सूर्योदय से पहले ही तृतीया तिथि समाप्त होगी, इसलिए इस बार 31 मार्च सोमवार को 2 नवरात्रि व्रत की पूजा एक साथ पड़ रही है। नवरात्रि का चौथा दिन 1 अप्रैल मंगलवार को रहेगा, जिस दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 1 अप्रैल मंगलवार को सुबह 5:43 से और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 2 अप्रैल बुधवार को सुबह के 2:03 तक। यानी देखा जाए तो यह मंगलवार की मध्य रात्रि का ही समय रहेगा। चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन रहेगा 2 अप्रैल बुधवार को, जिस दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाएगी। पंचमी तिथि प्रारंभ होगी 2 अप्रैल बुधवार को सुबह के 2:33 से। पंचमी तिथि समाप्त होगी 2 अप्रैल बुधवार को रात को ही 11:49 पर। षष्ठी तिथि में मां कात्यायनी की पूजा की जाएगी और छठा दिन रहेगा 3 अप्रैल गुरुवार को। षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी 2 अप्रैल बुधवार को रात के 11:05 से और षष्ठी तिथि समाप्त होगी 3 अप्रैल गुरुवार को रात के 9:04 पर। सप्तमी तिथि मां कालरात्रि को समर्पित होगी, तो नवरात्रि का 7वां दिन रहेगा 4 अप्रैल शुक्रवार को। सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी 3 अप्रैल गुरुवार रात 9:04 से और सप्तमी तिथि समाप्त होगी 4 अप्रैल शुक्रवार के रात के 8:01 पर। जो लोग 9 दिन का उपवास नहीं कर रहे हैं, केवल पहला और आखिरी उपवास कर रहे हैं, ऐसे में जिसके घर में अष्टमी को कन्या पूजन किया जाता है तो उन्हें सप्तमी को उपवास करना होगा और सप्तमी तिथि 4 अप्रैल शुक्रवार को ही रहेगी। अष्टमी तिथि में मां महागौरी की पूजा की जाती है, तो नवरात्रि का 8वां दिन रहेगा 5 अप्रैल शनिवार को और अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 4 अप्रैल शुक्रवार की रात 8:01 से। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 5 अप्रैल शनिवार शाम के 7:26 पर। नौमी तिथि में मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और 9वां दिन रहेगा 6 अप्रैल दिन रविवार को। नौमी तिथि प्रारंभ होगी 5 अप्रैल शनिवार की शाम 7:27 से। नौमी तिथि समाप्त होगी 6 अप्रैल रविवार की शाम 7:23 पर। रामनवमी यानी कि दुर्गा नवमी तिथि रहेगी 6 अप्रैल दिन रविवार को। तो जिनके यहाँ अष्टमी को कन्या पूजन होता है वे 5 अप्रैल को कन्या पूजन करेंगे। जिनके यहाँ नवमी पर होता है वह 6 अप्रैल रविवार को कन्या पूजन करेंगे। 10वें दिन कलश विसर्जन किया जाता है और नवरात्रि व्रत का पारण किया जाता है। हालांकि बहुत से लोग अष्टमी तिथि को ही कन्या पूजन करके या नवमी तिथि को ही कन्या पूजन करके व्रत का पारण करते हैं और कलश विसर्जन कर लेते हैं। तो 10वीं तिथि प्रारंभ होगी 6 अप्रैल रविवार को शाम के 7:02 से और उसकी समाप्ति होगी 7 अप्रैल सोमवार को रात के 8 बजे। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना की जाती है, जिसके लिए एक चौकी पर साफ पीला वस्त्र बिछाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके मिट्टी का या फिर अन्य धातु का कलश लेकर उसमें गंगा जल मिलाकर साफ शुद्ध जल भरना चाहिए। उसमें लौंग का एक जोड़ा और पीसी हुई हल्दी हो तो डाल दीजिए या फिर हल्दी का गांठ डाल दीजिए और एक कौड़ी, थोड़ा इत्र, अक्षत, पुष्प डाल दीजिए और उसमें दुर्वा घास डाल दीजिए। उसके ऊपर आप आम या अशोक के 7 पत्ते या 5 पत्ते रख लीजिए। पत्ते साफ सुथरे हों। उसके ऊपर आपको पानी वाला नारियल चुनरी में लपेटकर कलावे से बांधकर रखना चाहिए। फिर सभी नवग्रहों और कलश के अंदर वास करने वाले सभी देवी देवताओं का, सभी शुभ शक्तियों का आवाहन करके कलश की पूजा के लिए आपको माँ भगवती की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करके नवरात्रि पूजन का शुभारंभ करना चाहिए और पूरे 9 दिन तक इस कलश की शुद्धता का आपको ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद जय हो, ओम दुम दुर्गाय नमः कहते हुए हाथ में 1 चम्मच जल लेकर हाथ धो लें। अब अपने आप को तिलक लगाएं, साथ में अपने परिवार को भी टीका लगाएं। अब अखंड घी के दीपक जला लें। याद रखिए, अखंड दीपक 9 दिन तक बुझना नहीं चाहिए। कलश अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए। हाथ में पुष्प और चावल रखें। संकल्प लें कि हे माँ, मैं भक्ति भाव से आपकी पूजा अर्चना करने जा रही हूँ और मेरी मनोकामनाएं पूरी करें। मेरा घर सुख शांति से भरा रहे। और इसके बाद अपने मन की मनोकामना बोलिए और वह पुष्प और चावल माता के सामने अर्पित कीजिए। अब फूल को जल में डुबोइए और उसी फूल से जल का छिड़काव कीजिए
उसके बाद हल्दी कुमकुम से दुर्गा माँ की प्रतिमा पर तिलक कर लें और कलश पर भी तिलक कर लें। इसके बाद अक्षत को प्रतिमा के ऊपर छोड़ें, कलश भी अर्पित करें। चुनरी माता के प्रतिमा पर चढ़ा दें। अब कलश पर रखे नारियल पर भी चुनरी चढ़ाएं। अब कलश पर छुट्टे फूल अर्पित करें। माता की प्रतिमा को हार पहनाएं। उसके बाद श्रृंगार का सामान माता के चरणों में रखें। सुहागन महिलाएं माता को श्रृंगार चढ़ाकर अपने सुहाग की रक्षा के लिए प्रार्थना करें। माता के सामने घी का दिया जलाएं। दिए को भी आप फूल से आसन दें। इसके बाद धूप और दीप माता को दिखाएं। घर में रखे हुए प्रसाद को माता को दिखाकर चौकी के पास रखें। अब 5 प्रकार के फल माता को चढ़ाएं। माता रानी को खट्टे फल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाएं। अब नारियल और दक्षिणा माता की प्रतिमा के पास रखें। अब मिट्टी का छोटा मटका लेकर उसमें मिट्टी डालें और जो बोते हैं और उस पर मिट्टी के ऊपर शुद्ध जल डालें। मटकी पर मौली बांधकर माता की प्रतिमा के बाएं तरफ रख लें। अब मटकी पर हल्दी कुमकुम का टीका लगाकर अब वही टीका अपनी मांग में लगा लें। थोड़े से छुट्टे फूल मटके पर अर्पित करें। इस रिवाज को कुछ लोग खेती भिजोना कहते हैं या जौ रोपना कहते हैं। पहले नवरात्र से लेकर आखिरी नवरात्र तक रोज सुबह स्वच्छ जल से उस मटके में जिसमें आपने जौ रोपा है जल अर्पित कीजिए। इस खेती को लाल चुनरी से ढककर उसमें कुछ पैसे रखकर विसर्जन करते हैं। अब दोनों हाथों से फूल और अक्षत लेकर दुर्गा माता से प्रार्थना करें कि हमसे इस पूजा विधि में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें और ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का उच्चारण 3 बार जोर जोर से करते हुए माता के चरणों में फूल और अक्षत छोड़ दें। अब दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अब दुर्गा माँ के कपूर और घी का दीपक जलाकर आरती करें। फिर अपने परिवार को आरती दें, खुद भी आरती लें। उसके बाद आरती की थाली माँ के पास रखते हुए 1 चम्मच पानी लेकर आरती के ऊपर से घुमाएं और नीचे छोड़ दें। अब अपने परिवार को प्रसाद दें। यदि आपने पहले और आखिरी दिन का व्रत संकल्प लिया है तो आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। यदि 9 दिनों का व्रत संकल्प लिया है तो आप प्रसाद व्रत की समाप्ति के बाद ही करें। जिन महिलाओं ने 9 दिन नवरात्रि का व्रत रखने का संकल्प लिया है वह प्रतिदिन माता के 9 रूपों की पूजा दिन के हिसाब से करें। व्रत रखने वाली महिलाएं प्रतिदिन फूलों का हार, चुनरी, धूप माता को फिर से चढ़ाकर आरती करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। नवरात्रि पूरे होने पर कलश में रखे हुए पानी के छींटे पूरे घर में मारें। ध्यान रहे हर दिन माता को अलग रंग की चुनरी चढ़ाना चाहिए। जो लोग 9 दिन का व्रत रख रहे हैं उनके लिए यह है। नवरात्रि के 9 दिनों में 9 अलग अलग देवियों की पूजा की जाती है और प्रत्येक देवी के लिए एक विशिष्ट रंग निर्धारित है जो इस प्रकार से है। पहला दिन माता शैलपुत्री जिन्हें पीला या नारंगी। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी, इन्हें हरा रंग पसंद है। तीसरा दिन चंद्रघंटा, इन्हें नारंगी रंग प्रिय है। चौथा दिन कुष्मांडा, इन्हें स्लेटी रंग पसंद है। 5वां दिन स्कंद माता, इन्हें सफेद। 6ठा दिन कात्यायनी, इन्हें लाल। 7वां दिन कालरात्रि, इन्हें नीला। 8वां दिन महागौरी, इन्हें गुलाबी और 9वां दिन सिद्धिदात्री, इन्हें बैगनी रंग प्रिय है। प्रिय भक्तों, इस प्रकार से अपने परिवार के रीति रिवाज के हिसाब से कन्या पूजन अष्टमी या नवमी को किया जाता है। यह कन्या पूजन नवरात्रि के व्रत का एक बहुत ही अहम हिस्सा माना जाता है। इस व्रत के लिए 10 साल तक की 9 लड़कियों की जरूरत होती है, जिसमें महिलाएं माँ जगदम्बा के सभी 9 रूपों को याद करते हुए घर में आई सभी कन्याओं की पैर छूती हैं, उनके हाथ में मौली बांध के माथे पर बिंदी लगाती हैं, उनको हलवा पूरी और चने खाने के लिए देकर उन्हें कुछ रुपए देती हैं और जय माता दी कहकर कन्याओं के पैर छूकर उनके जाने के बाद खुद और अपने परिवार के साथ प्रसाद और भोजन उसी जगह पर करती हैं जहां कन्याओं को भोजन कराती हैं। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार से नवरात्रि की पूजा की जाती है। और आपको बता दें कि इस साल 2025 में चैत्र नवरात्र का समय कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहेगा, क्योंकि इस दौरान शुक्रदेव उदित होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि कुछ राशियों के जातकों को माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होगी और उनके रुके काम पूरे होंगे। तो चलिए जानते हैं कि ये विशेष राशियां कौन सी हैं। जिसमें पहली राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए चैत्र नवरात्र का समय बेहद शुभ रहेगा। शुक्रदेव मकर राशि वालों के तीसरे भाव में उदित होने वाले हैं, जिसकी वजह से इन्हें हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, नौकरी में प्रमोशन मिलने के भी योग हैं। इसके साथ ही व्यापार में भी लाभ होगा और पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। दूसरी राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए भी चैत्र नवरात्र का समय किस्मत को चमकाने वाला साबित हो सकता है। इस दौरान आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा।
आपके सभी रुके काम पूरे होंगे। नौकरी में तरक्की के योग हैं। व्यापार में भी लाभ होगा। छात्रों के लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा। इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के योग हैं। तो प्रिय भक्तों, यह थी आज की चैत्र नवरात्रि की विशेष वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी।